भैया क्या नाम है आपका? इस दरबार में कब से जुड़े हैं? गोपाल चंद केसरवानी नाम है। अच्छा। सबसे पहले सबको सीताराम। जी। इस दरबार में हमें 2 साल हो गए। जी। जी। तो मतलब कैसा लग रहा है दरबार से जुड़ने के बाद? दरबार से जब से जुड़े हुए हैं हाँ। तब से हमको तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। जी। और जिस समय मैं दरबार में आया था जी। तो हमें इस दुनिया में कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। अच्छा। सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था कि अपने प्राण को त्याग दें। ये बात। लेकिन जब से यहाँ से जुड़े हैं हमको जैसे एक असीम शक्ति मिली लड़ने की, जूझने की। जी। तब से आज तक हमें हर रोज एक नया रास्ता मिलता है और हर रोज एक नई ऊंचाई दिखती है। अच्छा। जी। तो मतलब जब से दरबार में जुड़े हैं परिवर्तन आया है, जी उसके जी, पहले बहुत की बहुत स्थितियों बहुत। से अब में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया जी है। जी, अच्छा। मुझे केवल उस समय प्राण त्यागने के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। अच्छा। हनुमान जी को अगर कहना चाहेंगे तो जैसे हनुमान जी को बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी संकट हरते हैं। जी जी। और कहा जाता है, कहा ये भी जाता है कि हनुमान जी जो है भूत प्रेत उनके निकट नहीं आते, उनसे उनका नाम सुनते दूर भागते हैं। तो हनुमान जी को चंद शब्दों में कहना चाहेंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी स्वयं साक्षात शंकर जी हैं। जी। उसमें कोई संशय नहीं है। जी। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जी। ये जो उनको मनन करता है, नमन करता है, उसको इसकी अनुभूति हो जाती है। जी। बाकी तो बहुत से लोग हैं कहते हैं भगवान को हम मन में रखते हैं लेकिन मदिरा की दुकान पे जाके मदिरा पीते हैं, तो उनके लिए कोई विकल्प नहीं है भैया। जी। उनके लिए नहीं विकल्प है। लेकिन जो नमन करते हैं, जो मनन करते हैं भगवान का, इस सृष्टि में हनुमान जी के सिवाय सारे देवता हैं, लेकिन वो साक्षात पृथ्वी पे मृतलोक में उपस्थित हैं। जिसके नेत्र हो वो देख ले, जिसके नेत्र ना हो वो ना देखे। अच्छा, एक चीज और भैया, जैसे मतलब आपने बताया कि हम इस दरबार में जुड़े तो महाराज जी ने कुछ उपाय बताया होगा आपको, उस उपाय को आपने किया होगा, फिर उसके बाद आपका मतलब जो लाइफ है वो लाइन पे आई, तो ऐसा कुछ? देखिए उपाय क्या है, गुरु जी रास्ता बताते हैं। हाँ। और कृपा गुरु की जिस पे हो जाए उसके ऊपर तो प्रभु की कृपा होनी ही होनी है। तो गुरु जी हमको साल में एक बार हमारे यहाँ अनुष्ठान करते हैं। अच्छा। वो धनतेरस के दिन। बाकी हमारा मंदिर में आना जाना, इनकी सेवा करना, पूजा पाठ करना, घर में पूजा पाठ करना, यही हमारी दिनचर्या है। अच्छा, मतलब हर मंगलवार को आप यहाँ पे आते हैं? अब इधर थोड़ा सा 1-2 महीने से कम आ पा रहे हैं। अच्छा। बाकी तो हम करीब 1.5 साल कंटिन्यू हर मंगलवार यहाँ आए हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा करते हैं? जी जी जी, डेली करते हैं? डेली करते हैं। तो मतलब हनुमान चालीसा को लेकर कई सारे जो है सबके बयान सामने आते हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा की ये भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा एक तरह से एनर्जी देती है हमको, तो क्या सच में जी ऐसा जी होता जी है? जी जी, हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध यंत्र है। अच्छा। अगर इसको जो सिद्ध कर ले जी। कोई भी काम कर सकता है। तो महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ के गुरु जी हैं, मतलब मुख्य महंत हैं इस मंदिर के, पुजारी जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब गुरु जी से तो हम 2 साल से जब से यहाँ से जुड़े हैं तब से गुरु जी से भी जुड़े हैं। अच्छा। और गुरु की कृपा, असीम कृपा होती है लोगों पे, हमारे ऊपर भी हुई है। जी। गुरु जी के साथ साथ प्रभु की भी कृपा हुई है। जी। और कुछ क्या, गुरु जी बिना लालच के, बिना लोभ के। या मतलब ऐसे कई सारे, प्रतापगढ़ की बात की जाए तो ऐसे कई सारे दरबार है जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, धन वसूली किया जाता है, तो क्या गुरुजी ऐसा यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, कोई ऐसी वजह ही नहीं है। ये है कि भाई दक्षिणा के रूप में कोई 10, 20, 50 दे दिया तो उससे कोई वो नहीं है, कोई डिमांड, कोई मांग जांच यहाँ पे नहीं है। जी जी जी। तो मतलब कुल मिला के हनुमान जी की शरण में जब से आप इस दरबार में आए हैं, आपकी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। जी 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 जी, तो हमें जिंदगी में जीने का एक साहस मिला है, एक शक्ति मिली है जी। जो कि हम खो चुके थे। जी जी, लोगों से बहुत तरसते थे, जिन लोगों से हमें देख के डर लगता था आज वो हमारे पास नहीं आते हैं। अच्छा। जी, मतलब ये हनुमान जी ने आपको सामर्थ्य और शक्ति दिया। जी 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 जी। तो ये इसकी वजह केवल हनुमान जी को मानते हैं आप, या फिर? जी जी, हम देखिए हम बहुत बाल्यकाल से हनुमान जी के सेवक हैं। जी। मतलब हम जब से जानते हैं 10 साल 11 साल के थे तब से व्रत रहते थे। लेकिन अब यह है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जी। यहाँ से आने से हमें रास्ता मिला। जी। जी, मतलब कुल मिला के ये दरबार जो है सच्चा है और जी, अच्छा है। जी, जी। तो यहाँ पे जैसे और लोगों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे तो आप कैसे कहेंगे कि इस दरबार में आए और अपनी जो समस्या है देखिए उसको? जिसको जो समस्या हो वो दरबार में आएगा, अपनी समस्या करे, समस्या इनको सुनाएगा
ये सुनते हैं, ये तो कहीं से भी सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहीं भी बैठ जाइए सुन लेंगे। और उनकी ध्यान लगा लीजिए तो वहां से भी सुन लेंगे। लेकिन दरबार दरबार होता है। दरबार जब हम ज्यादा जनसमूह बना करके किसी के पास जाते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज है। बाकी योग साधना लोग जंगल में बैठ के, गुफाओं में बैठ के करते हैं, उनके पास भी असीम कृपा है, असीम शक्तियां मिलती है, प्राप्त होती है। तो आज के जमाने में जैसे अभी बात की जाए तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार, जी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो जी, बहुत जी। ज्यादा चर्चा का विषय बने हैं पूरे देश में, पूरे जी, विदेश। जी, जी। तो कैसे देखते हैं, मतलब क्या ये सच होता है, ये सारी चीजें सच होती हैं? क्या हनुमान जी कृपा से कोई किसी के मन की बात जान सकता है? देखिए, बागेश्वर बाबा की कृपा बहुत बड़ी कृपा है। जी। और कृपा यहाँ पे भी वही कृपा यहाँ पे भी है। जी, बिल्कुल। और वही कृपा आप एकांत में केवल छोटे से भगवान को बैठा के कर लीजिए तो वही कृपा है। कृपा में कोई कमी नहीं है। पॉपुलैरिटी जिसकी ज्यादा हो गई जी, वो हाईलाइट हो गया। जी। और बागेश्वर बाबा बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए वहां पे हमने एक चीज आपको बताया अभी कि जब आपकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, आपके पास लोग ज्यादा आएंगे तो आपकी शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज होती है। तो वहां पे पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई है, जनसमूह ज्यादा हो गया है, तो इसलिए उनकी शक्तियां असीम हो गई हैं। बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जो है मंदिर आते रहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहिए, सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा बने रहिए। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।